हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव बेड। जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है ना, उसको हम ऑपरेशन बेड या फिर एक सर्जिकल बेड भी कहते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको सर्जरी अगर कोई करनी हो तो जिस बेड का हम यूज़ करते हैं उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड या फिर उसको ऑपरेशन बेड या फिर क्या कहते हैं, सर्जिकल बेड हम उसको कहते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का बेड होता है जिसको कि रेडी किया जाता है या बनाया जाता है जब पेशेंट आ रहा होता है ऑपरेशन थिएटर, कोई भी प्रोसीजर के लिए, तो हम इसको यहाँ पे रेडी करके रखते हैं। तो ये बेड कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको हम स्ट्रेचर से ईजिली जो है बेड पे लिटा सकें, उसको शिफ्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम जब भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो अगर हमें उसको वार्ड में शिफ्ट करना है या फिर हमें उसको इमरजेंसी बेड पे अगर शिफ्ट करना है, तो उस टाइम पे वो बेड क्या होते हैं, वो उस सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं हमें पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए। लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है या फिर हम ऑपरेशन बेड जिसको कह रहे हैं, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रेचर टू अनकॉन्शियस हो चाहे पेशेंट या वीक हो, स्ट्रेचर से जब भी उसको उस बेड पे शिफ्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ईजी वे में वो शिफ्ट कर पाए, इस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। अब पर्पस क्या क्या होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड मेकिंग के, तो सबसे पहले होता है कि हम पेशेंट को बिल्कुल ईजिली कन्वेंटली जो है हम उसको जो है रिसीव कर सकें, हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद किसी भी शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, कोई इमरजेंसी में कोई कंडीशन आ गई है तो उसके लिए, साथ ही साथ पेशेंट को अच्छे से वार्मथ और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं या फिर पोस्ट ऑपरेटिव बेड्स की जो है नीड होती है। उसके बाद बारी आती है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करते हैं, इन्फेक्शन ना हो इसलिए। उसके बाद प्रिपेयर करते हैं सारे आर्टिकल्स और उसको बेड साइड पे लेके आते हैं। ऑर्गेनाइज़ करते हैं काम करने से पहले ही उनको, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी स्किल जो होती है वो एकदम, जो हमारी स्किल होती है जो हमें परफॉर्म करना होता है, यानी कि जो बेड मेकिंग हमें करनी होती है, वो बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ती। उसके बाद हम फाउंडेशन करेंगे, मतलब एज जैसे हमने ओपन बेड जो है बनाया था, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे भी बेडिंग करेंगे। जो टॉप शीट होती है बेडिंग की, उसको हम क्लोज बेड की तरह जो है टक नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब क्लोज बेड की तरह रखेंगे लेकिन उसको फुट एंड की तरह से टक नहीं करेंगे। मतलब क्लोज बेड में क्या था, हम पूरी की पूरी जो टॉप शीट होती है उसको अच्छे से टक कर देते हैं हर तरफ से। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फुट एंड से टक जो है वो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है हैम्पर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है जब वो स्ट्रेचर से बेड पे आएगा तब। उसके बाद हम फ़ोल्ड कर देंगे बैक ऑफ द टॉप का, ठीक है, जिससे कि एनवेलोप फ़ोल्ड हम कहते हैं, या फिर हम इस तरीके से क्या करेंगे, एक फ़ोल्ड कर देंगे जिसकी वजह से जो है वो हेल्पफुल होएगा। इससे क्या होता है, पेशेंट को अच्छे से स्मूथ जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बेडिंग भी जो क्या है सिक्योर हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम बेडिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद हम जो है मिडल के बेड में क्या करेंगे, फैन फोल्ड बना रखा है जहाँ पे, वहाँ पे हम एक हॉट वाटर बैग रखेंगे। उसके बाद उसको हम रिमूव कर देंगे, जब पेशेंट आएगा उससे जस्ट पहले हम उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। और हॉट वाटर बैग क्या करेगा, वहाँ पे हीट जो है वहाँ रह जाएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट जो आया है उसको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस नहीं रहते हैं, वो उससे प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद हम जो टक नहीं करते हैं, जो टॉप शीट होती है उसको दूसरी साइड से भी, ओपन जो साइड होती है बेड की, वो कन्वीनियंट होती है, वो अच्छी होती है पेशेंट को रिसीव करने के लिए, वो क्या होती है, एक तरीके से सुटेबल होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स हैं, किडनी ट्रे, आईवी स्टैंड, वो सब बेड के पास लेके आएंगे। किडनी ट्रे जो भी सिक्रीशंस वगैरह हैं उनके लिए, और आईवी स्टैंड जो भी हम फ्लूइड्स लगाने वाले हैं उन सबको हैंग करने के लिए वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। इंश्योर करेंगे कि बेड्स के व्हील जो है वो लॉक हों, ताकि तब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी टाइम पे क्या हो, पेशेंट को कोई भी इशू ना हो। उसको क्या पता वो उसके जो बेड के व्हील्स हैं वो लॉक ना हो और पेशेंट को प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, वो हमें चेक करना है। उसके बाद ट्रांसफ़र जब हम करते हैं पेशेंट को, तो उसको क्या करते हैं, कवर विद टॉप शीट एंड ब्लैंकेट इमीडिएटली। जैसे ही पेशेंट आता है उसको हमें एकदम से इमीडिएटली कवर कर देना होता है, क्योंकि एक जो टक टॉप बेडिंग एंड प्रिपेयर मिड, ठीक है, मिड एंड कॉर्नर हम बना के रखते ही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे तो वो हाइपोथर्मिया की स्टेट में जो है पेशेंट जा सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कवर कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सारे इक्विपमेंट और डिस्कार्ड कर देते हैं।
साथ ही साथ जो डिस्कार्ड क्यों करते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट उसके लिए रेडी कर सकें। हमें एक बार ही तो बेडिंग नहीं करनी होती ना, हमें बार बार उनकी नीड पड़ती है। सो जो रीयूजेबल है इक्विपमेंट, उसको हम ईजिली रीयूज़ करने के लिए, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए भेज देते हैं, और जो सिंगल यूज़ के लिए होते हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद एट लास्ट हम हैंड वॉश कर लेते हैं, ताकि हम जो है किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के उसमें ना आ जाएं। तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए हम लास्ट में हैंड वॉशिंग करते हैं।